खुदा गवाह के लास्ट BTS के साथ हाजिर हूँ। ड्रामा अख्ताम पे पहुँचा। ये हैं आमरा, अभी चल रहा है इनका शूट। रात के 10:30 बज रहे हैं और आमरा घबरा जाती हैं अगर इनके सामने जो है वो कोई अपना कैमरा लेकर आ जाए तो इनसे जो है वो शूट नहीं किया जाता, ये स्टॉप हो जाती हैं। चलिए जी, हम अगली तरफ चलते हैं। यहाँ पे शूट हो रहा है अरसलान के मर जाने के बाद का। अरसलान खुद जो है वो लाहौर चले गए हैं, अपना शूट ख़त्म करके उन्हें जाना था अपने पर्सनल कामों के लिए, तो वो वापस चले गए हैं जल्दी से अपना सारे जो है ना वो करवा के शूट। और ये बाकी के पीछे उनकी तैयारी हो रही है उसके अंदर कोई भी नहीं। ये बस जो है ना वो यहाँ का एनवायरनमेंट मरने वाला क्या ऐसा मज़ेदार था। रात के 10:30 बज रहे थे और यहाँ मज़े से जो है वो शूटिंग चल रही थी। आज मैयत का सीन होना है और हम देख रहे हैं हमारे बड़े हरदिल अजीज़ अख्तर भाई हैं और ये हमारे अरसलान भाई हैं डायरेक्टर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक। ये सब रोने के लिए आए हुए हैं? नहीं रोने के लिए नहीं आए हुए। और ये है एक डमी मैयत, इसमें अरसलान है। ये लोग आए हुए हैं मैयत को उठाने के लिए। मुझे इन साहब ने बताया था। आपका नाम क्या है? शाहिद नाम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आपने मुझे बताया था कि मैयत को कांधा देंगे आप, और आप भी फिर कांधा देंगे। हाँ जी, अरसलान तगड़ा था तो थोड़े से तगड़े लोग तो चाहिए थे। जो ना बहुत सारी शूटिंग इक्विपमेंट्स को देखने का इत्तेफाक हुआ। ये सफ़ेद कलर का थर्मोपोल है जिसके ऊपर लाइट फायर कर रहे हैं और उसके बाद वो छन के लाइट ऐसे आ रही है कि जैसे सूरज की लाइट हो, तो बड़ा अच्छा खूबसूरत लगता है। बाकी इस तरह के ट्राइपॉड स्टैंड्स भी लगे हुए होते हैं और ये इस तरह के हंसते मुस्कुराते लोग होते हैं जो हमारे दरख्त को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पौधे को जो है वो नुकसान पहुँचा रहे हैं, मगर बहुत ही ढिठाई के साथ हंस रहे हैं ये उसके ऊपर। ये भाई बहुत नाराज़ हो रहे हैं अपने दूसरे कोलीग के ऊपर। भाई क्यों नाराज़ हो रहे हैं? जो भी आपको कह रहे थे कि अगर तुम आ जाते तो कोई तुम्हारा चला जाता, सामान उठाने के लिए चाहिए था। नहीं वो काम से बुलाया था। अच्छा, काम से बुलाया था, ठीक है। ये टोपी वाले साहब भी बहुत खूबसूरत आदमी। जी, आपका रोल क्या है? मैं आप टेक्निकल सपोर्ट पर है। बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और ये मेरा हर दिल अजीज़ दोस्त सुभान। अस्सलाम वालेकुम सुभान। ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, कहीं पे नहीं मैं अपलोड करूँगा, मगर मैं सुभान की यादें अपने साथ रखना चाहता हूँ। तो सुभान की परमिशन पे मैंने जो है ना वो ये सुभान की जो है वो वीडियो डाल दी थी। चलें जी, सुभान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं अपलोड करें आप, वो मज़े से बात करते हैं, बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं हर बार सुभान की तारीफ़ करती हूँ। ये वाकई जितना खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत दिल का भी, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही प्यारा जो है ना वो है। सुभान अपनी तैयारियां कर रहे हैं शूट स्टार्ट होने से पहले और हंसी भी आ रही है और रोने का सीन है। ओवरऑल ड्रामा आप लोग बताएं, आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी? हाँ, बीच में बहुत ही स्लो स्टोरी थी, लेकिन अगर मोरल ऑफ द स्टोरी बात करते हैं हम आके अब इस ड्रामे के ऊपर, तो यहाँ पे जो है वो आपको ये पता चलेगा कि जो इंसान अपने लिए जो है ना वो सिर्फ जीता है, या ये कह लें आप जिसे अपनी जो है ना वो मैं जिसके अंदर होती है ना, और फिर शायद मेरे ख्याल से एट द एंड उसका अंजाम जो है वो यही होता है कि आप जो है ना वो कहीं ना कहीं दूसरों का जो दिल दुखाया हुआ होता है ना, दूसरों को जो तकलीफ़ें आपने दी होती हैं जान के अनजाने में, शायद अनजाने वालों को तो फिर माफ़ हो जाता है, लेकिन जो जान के तकलीफ़ दे रहे होते हैं ना और बैक टू बैक आप किसी को तंग किए चले जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे इस स्टोरी में मुझे ये लगा कि देखें, दुनिया में का फातिह अमल है, आपने जो किया है वो आपके आगे लाजमी आना है। आप पा के जाएंगे, आप जाने के बाद भी पाएंगे, आप दुनिया में भी पाएंगे। ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ हो जाती है और मेरे ख्याल से जो सब्र कर जाने वाले लोग होते हैं उनके साथ ये होता है कि अल्टीमेटली अगर अल्लाह ताला उन्हें यहाँ अजर नहीं भी देता तो बेशक मेरा रब बड़ा रहीम है, वो आपको आखिरत में लाजमी अजर देगा। तो ये स्टोरी मैं कहूँगी कि जिसने भी लिखी है, बहुत ही जो राइटर हैं अनीला हैं वो इसकी,
बहुत ही अच्छा जो है ना वो आपने एंड में ये पैगाम दिया है कि देखें इंसान अपनी खुशी के लिए अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देता है। फिर वही बात आ जाती है यहाँ कि जो अपने ज़ात से मोहब्बत करता है वो इंसान किसी का हो ही नहीं सकता। फिर वो रिश्ता आपके साथ, चाहे आपकी बीवी का हो, आपके माँ बाप का हो, आपके भाई बहनों का हो, चाहे आपकी अपनी औलाद का हो, अगर आप अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हैं तो कोई रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी रिश्ते से मोहब्बत नहीं करते हैं। और फिर एंड में जाके यही अंजाम होता है कि वो इंसान कहीं ऐसी जगह ठोकर खाता है, उसे अल्लाह पाक इतनी ज़ोर का गिराते हैं कि कहीं का नहीं रहता वो फिर। तो मुझे आप लोग शेयर किएगा कि आप लोगों को इसकी जो है ना वो स्टोरी कैसी लगी। अच्छा, इस ड्रामे की स्टोरी में सज़ा दोनों के लिए है, शौहर के लिए भी है और बीवी के लिए भी है। शौहर के लिए इसलिए है कि देखें आपकी बीवी आपसे इरिटेट हो रही है कि आप उसके सामने उसकी जेठानी की तारीफ़ बार बार किए जाएं, आप उसको हर चीज़ में उसके बच्चों की मिसाल दिए जाएं कि उसने ऐसा पाला, तुमने ऐसा पाला, वो ऐसी है, वो वैसी है, तुम ऐसी हो। कंपैरिजन मुस्तकिल बैक टू बैक आप कंपैरिजन किए जाएं अपनी बीवी का किसी से, तो एक वक्त आएगा कि वो भी जो है ना वो कहेगी अबे जाओ यार क्या मुसीबत है, छोड़ो इनको, ये तो मतलब मेरे ऊपर तरजीह किसी दूसरे को ही हमेशा जो है ना वो देते हैं। आलिया को ले लें, जेठानी इनकी आलिया हैं कि आलिया को तरजीह देते हैं कि आलिया ने अपने बच्चे बड़े अच्छे पाले और आलिया ऐसी है, आलिया घरदारी जानती है और तुमने क्या किया, तुमने कुछ नहीं किया। तो ये सज़ा जो है ना वो फिर दोनों के लिए आती है कि बीवी को भी जो है ना वो फिर अपनी अना पे आ जाती है और शौहर के साथ बीवी ने मेरी फ़ायज़ा से बात हुई, बड़ा मज़ा आया बात करके। फ़ायज़ा ने कहा आप एक औरत हैं, आप मुझे बताएं कि आपके साथ अगर जो है ना वो आपका शौहर खड़ा होकर दूसरी औरतों की तारीफ़ें करता जाए, उसको देखो उसको देखो उसको, तो आपको कैसा लगेगा। तो ये बड़ी मज़े की हमारी जो है ना ऑफ कैमरा बातें चल रही थी और बहुत मज़ा आया था हमें इस जो है वो कन्वर्सेशन में। बड़ी मज़ेदार कन्वर्सेशन थी ये। रात के 12 बजे फ़ायज़ा का शूट था और वो आई हुई थी और हम लोग सब बड़े मज़े से जो है ना वो बहुत अच्छा दिन गुजरा था वो उनके साथ, कि बहुत ही अच्छा सीन। उन्होंने कहा देखें सज़ा मुझे नहीं मिली, सज़ा तो इस आदमी को मिली कि ये बिस्तर पे पड़ गया, व्हील चेयर पे आ गया और जो है वो इस बेटा तो इसका भी मरा, अगर बेटा मेरा मरा, मुझे थोड़ी सज़ा मिली तो सज़ा इसको ज़्यादा मिली कि ये ख़ुद भी व्हील चेयर पे आया और उस पर बिस्तर पे चला गया, कोई इसको कुछ बोल नहीं सकता, कोई इसको पूछता नहीं है, मैंने भी जान छुड़ा ली। तो बड़ी मज़ेदार कन्वर्सेशन थी ये। शायद ड्रामा देखने से ज़्यादा जो है ना ये ऑफ कैमरा में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, जब सब बैठे हुए होते हैं, जब कहीं किसी की गलती पकड़ी जा रही होती है, जब सब बैठ के साथ जो है ना वो कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं लोगों के ड्रामे के ऊपर, तो वो सीन भी बड़े मज़ेदार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ओवरऑल ड्रामा कैसा लगा आप लोग लाजमी बताइएगा, मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट लाजमी करके बताएं कि आपको खुदा गवाह के BTS कैसे लगे। खुदा गवाह की फ़र्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक के जो है वो जो बीच में ब्रेक आई और मज़ा ख़त्म हो गया लोगों का इस ड्रामे में, तो ये मेरे ख्याल से अरसलान की डेथ के फ़ौरन बाद ही जो है ना वो स्टोरी ही पलट गई। तो ये आप लोगों को भी देख के जो है वो बड़ा मज़ा आया होगा। लास्ट BTS मैंने दिया था फ़ायज़ा गिलानी का, जो अरसलान के मरने का BTS था और कितनी खूबसूरती से वो उन्होंने अदा किया था फ़ायज़ा गिलानी ने। मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि उस वक्त जो है ना वो मतलब मेरे घर के अंदर का क्या माहौल था। कहने को वो एक शूट था लेकिन सब हंसी मजाक भी कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है आप लोग यकीन करेंगे डायरेक्टर ने भी उठ के क्लैपिंग कर दी थी कि एक ही शूट में इतनी ज़बरदस्त, इतनी रियल एक्टिंग के मज़ा आ गया था। अब ड्रामे के एंड में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है, सैड एंडिंग होती है, हामिद साहब ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं। फ़ायज़ा को लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की, दूसरों को सता के तो उनके सामने आ गया बेटे की सूरत में कि बेटा भी जो है वो हर दिल अज़ीज़ बेटा उनको जो है वो अल्लाह ताला ने उनसे ले लिया। इस तरह का मज़ेदार सा जो है ना वो ये सीन आप लोगों को कैसा लगा। ड्रामे में सबसे ज़्यादा आपको किसकी एक्टिंग पसंद आई, कौन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सारी चीज़ें जो है वो हमारे साथ शेयर लाजमी किएगा। ये हैं अरसलान भाई। अरसलान भाई भी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत पोलाइट टीम को लेके चलने वाले, बहुत ही खुश मिजाज से हैं। और यहाँ पे बैठे हैं हमारे छोटे साहब
जिन पे जो है वो सुभान कह रहे हैं कि डायरेक्टर साहब आप एक्शन कहेंगे तो जो है ना वो ड्रामा चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ये सो के उठे थे और ये बैठ गए थे अरसलान भाई के साथ, और जो है वो इन्होंने भी खूब शूटिंग जो है ना वो इन्जॉय की थी। नेक्स्ट डे संडे था तो ऑफ था, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, हम लोग सब मिलके ही शूटिंग को इन्जॉय कर रहे थे। आमरा अपना व्लॉग बना रही हैं, या आमरा के सामने अगर आप अपना मोबाइल लेके जाएंगे तो वो एकदम कंफ्यूज होके कहेंगी कि मुझसे शूट नहीं किया जा रहा, मगर उनकी साथ साथ अपनी व्लॉगिंग जो है वो चलती रहती है। मज़ेदार से ये सीन है जो कैप्चर कर रहा है हमारा कैमरा, ड्रामे का कैमरा, सारे कैमरा मैन, इतने सारे स्टाफ। असल मेहनत जो है ना वो इन लोगों के साथ, ये जो टीम मेंबर्स होते हैं इनकी भी बहुत एफ़र्ट होती है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट होती है। ये सुबह से लेके रात तक अगर शूट जो है वो 10 बजे के बाद भी चल रहा है, ओवर टाइम हो रहा है, तो भी जो है ना वो इनकी बड़ी बेचारों की जो है ना वो होती है कि ये सुबह से आए हुए रात के 2-2 बजे तक जो है वो मौजूद होते हैं और काम कर रहे होते हैं। क्योंकि शायद ड्रामा बहुत जल्दी ऑन एयर हो गया था, तो सारे ही एक्टर्स की जो है ना वो समझें बड़ी डबल मेहनत जो है वो मेरे ख्याल से लगी होगी कि इन्होंने जो है ना वो दिन रात एक करके शूट अपने कंप्लीट किए हैं सब ने। यहाँ पे अरसलान भाई गाइड कर रहे हैं आमरा को किस किस साइड पे देखना है और कहाँ से आना है और कहाँ से सुभान को जो है वो आवाज़ देनी है। राहील का भी आज लास्ट डे था और आमरा का भी आज लास्ट डे था। आई थिंक राहील जो है वो अपना लास्ट शूट करने यहाँ पे आए हैं, बाकी राहील की भी कंप्लीट हो चुकी है। राहील का साथ बहुत ज़्यादा नहीं था हमारे घर में, राहील का घर दूसरा दिखाया था, मगर राहील आते जाते थे तो मुलाकात होती थी। चलें थोड़ा ये सीन जो है वो आप भी इंजॉय करें, फिर हम आगे जो है वो चलते हैं आपको लेकर। गलत बताया लोग क्या करें, इधर देखिए लॉन्ग में देखेगी ना, लॉन्ग की तरफ देखेगी तो वो आएगा ना। इधर आ जाओ सर, वो उधर देख लो ना भाई, तो फ्रंट जा सर बोले एक्शन बोल दे एक्शन। अब तो मैं गलत बताया लोग क्या करें, इधर देखिए लॉन्ग में देखेगी ना, लॉन्ग की तरफ देखेगी तो वो आएगा ना। इधर आ जाओ वो उधर देख लो ना भाई, तो फ्रंट जा इधर, ये यहाँ इधर देख लेना भाई, सॉरी। चलो रेडी एंड रोल, आपका शॉट लगेगा, रोल एंड एक्शन। ऑलरेडी रो रही हो, दुखी हो यार, नहीं दोबारा करो, हमारा हल्का तो बहुत, थोड़ा सा रखो चाहिए होगा नहीं बहुत। अरे नहीं हाँ रोना तो वो जाएंगे उसको लगेंगे बहुत। मूड रोलिंग रोल एंड अंदर आ जाए, एक्शन। सब निकल गया। और यहाँ पे आमरा को मेरे हाथ में कैमरा नज़र आ गया जो इनसे शूट नहीं किया जा रहा, और दूसरे हाथ में जो है वो लड़के के पास कैमरा आमरा का ही है जो वो व्लॉग बना रही है। चले जी
गुड बाय हो गया यहाँ पे राहील का। राहील जो है वो सबसे मिल के अल्लाह हाफिज़ करके जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये लास्ट BTS था हमारा खुदा गवाह का। यहाँ शूटिंग जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। यहाँ हमरा अपनी व्लॉग बना रही हैं और राहील कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इनका चलता रहता है हंसी मजाक, बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना वो ये सीन था। राहील ने सबको अल्लाह हाफिज़ कर दिया है। मैं भी आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का BTS अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।